Everyone, so this is my second video about this chapter number 7, permutation and combination. So this is about exercise 7.1. I hope so last introduction part is clear to you all. So now let's start our exercise 7.1. So let's see first question. First question is, how many 3-digit number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digits is allowed, repetition of the digits is not allowed. क्वेश्चन को समझते हैं. इसमें वो कह रहे हैं कि कितने ऐसे 3-digit नंबर हैं जो हम बना सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 से रेपिटेशन ऑफ डिजिट जब अलाउड हो और जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट ना अलाउड हो. सो इनमें उन्होंने हमें बोला कि हमें ऐसे 3-digit नंबर बनाने हैं. ऐसा कोई 3-digit नंबर बनाना है. हमें इन 5 नंबर से कोई 3-digit नंबर बनाना है जिसमें एक बारी नंबर रिपीट हो और एक बारी नंबर रिपीट ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल कि उन्होंने बोला कि नंबर रिपीट हो. नंबर रिपीट मतलब जैसे हमने इनसे अगर 3-digit नंबर बनाना है तो हम फर्स्ट पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, कोई भी. सो करो 1 रख लिया तो हम 1 को दोबारा भी रख सकते हैं और 1 को दोबारा भी. तो ये रेपिटेशन वाला वर्ड हो गया. और रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो उसको हम रिपीट नहीं कर सकते. तो अब अगर हमने एक बारी 1 लिख लिया तो हम सेकंड प्लेस पे दोबारा 1 नहीं लिख सकते. तो हमें इन 4 में से कोई वर्ड चूज़ करना पड़ेगा. तो इन्होंने हमें पूछा है कि हम ऐसे 3-digit नंबर की कितनी और अरेंजमेंट बना सकते हैं. जैसे हमने 1, 1, 1 बनाई, ऐसी हम कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं कि जो रेपिटेशन ऑफ डिजिट है वो अलाउड हो. मतलब जैसे 1 को हमने 3 बारी लिखा, 1 को हम लिख सकें एक से ज़्यादा बारी. तो देखते हैं हम कितनी बारी हो. तो हमने एक बात सीखी थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि अगर किसी चीज़ को करने के m वेज हैं और अगर दूसरी चीज़ को करने के n वेज हैं तो दोनों को इकट्ठे करने के m इंटू n हो जाएगा. तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. उन्होंने बोला कि हम कितनी ऐसी अरेंजमेंट बना सकते हैं. उसके लिए पहले हमें 3-digit चाहिए. उन्होंने बोला कि इन 3 digits में हम कैसे इन नंबर को फिक्स करें और हम कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं. देखते हैं हम इसमें कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं. अब जो फर्स्ट प्लेस है इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं. 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं. तो मतलब हम इस बॉक्स में कितने वेज से हम इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं. तो इसको करने के हमारे 5 वेज हैं. 5 वेज है हमारे पास इस बॉक्स को फिल करने के लिए. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे कितने वेज हैं. अब उन्होंने कहा नंबर हम रिपीट भी कर सकते हैं. तो अगर मान लो हमने इसमें 1 डाला, 2 डाला, कुछ भी डाला, हम नंबर को रिपीट भी कर सकते हैं. तो फिर से हमारे पास इसको करने के लिए 5 वेज है क्योंकि हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं. तो इसको करने के लिए भी हमारे पास 5 वेज हैं. और नेक्स्ट में हम फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं. तो इसको करने के लिए हमारे 5 वेज हैं. तो ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ को करने के लिए m वेज है, सपोज करो हमने इसको लेट्स सपोज कि इसको हमने m रख लिया और दूसरी चीज़ को करने के लिए n वेज हैं और हम इसमें कितनी मर्जी चीज़ें ऐड करी जाएँ तो सब आपस में मल्टीप्लाई होती जाएंगी. सपोज करो इसको करने के z वेज हैं. तो जो टोटल इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको करने के हमारे m इंटू n इंटू z वेज होंगे. मतलब जो हमारा फर्स्ट का आंसर है दैट रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड, ये हमारा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा m इंटू n इंटू z. दैट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 125. तो ये हमारा आंसर आ गया इसका. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं दैट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड. तो सेम अब हम 1, 2, 3, 4, 5 से कोई ऐसा 3-digit नंबर बनाएंगे जिसमें रेपिटेशन अलाउड ना हो. तो अब सपोज करो हमें फर्स्ट पे तो हम 5 के 5 digit रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 में से, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी नंबर अभी तक यूज़ नहीं किया. तो फर्स्ट पे हमारे इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज हैं, हमारे पास 5 वेज ही हैं. पर अब उन्होंने कह दिया कि हमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है. अगर हमने इसमें 1 रख दिया तो हम दोबारा 1 नहीं रख पाएंगे. तो मतलब हमारे पास 1 ऑप्शन तो कट ही होगी. अब हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस रहेगी इस बॉक्स को फिल करने के लिए. मतलब इसको फिल करने के लिए हमारे पास 4 वेज हैं. अब हमारे पास और एक ऑप्शन कट कर ली. सपोज करो हमने 2 ही रख लिया तो 2 भी कट हो गया. अब हमारे पास ओनली 3 वेज रह गए. तो यहाँ पे करने के लिए हमारे पास सिर्फ ओनली 3 वेज है. सो सेम अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम इसको m n z सपोज कर लेंगे. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सो 60 रहा आंसर। तो ये हमारा दोनों का आंसर आ गया, जब रेपिटेशन नहीं हुई और जब रेपिटेशन हुई है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो इसमें डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, मतलब रेपिटेशन इज अलाउड, और इवन नंबर्स हैं, स्पेशली उन्होंने कहा इसमें इवन नंबर्स हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर से, और जो 3 डिजिट नंबर की अरेंजमेंट बने हैं वो इवन नंबर हो। तो हम इसमें दो आंसर्स निकालेंगे, एक तो टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे भी हम इससे कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, और दूसरा हमें इसमें इवन नंबर्स की अरेंजमेंट निकालेंगे। तो पहले हम टोटल की निकाल लेते हैं इसमें। तो हम इसमें स्पेशली कहा है कि डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट बॉक्स है हम उसको फिल करने के लिए हमें हमारे पास कितने वेज हैं। तो जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हम 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 6 वेज। ऐसे ही जो नेक्स्ट बॉक्स है, अब उन्होंने क्या बोला इसमें कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं, तो रिपीट कर सकते हैं हम इसमें डिजिट 1 को दोबारा लिख सकते हैं। अगर हमने 1 को लिखा तो हम इसमें से कोई भी डिजिट दोबारा लिख सकते हैं। तो इस करके इसको फिल करने के लिए भी हमारे पास 6 वेज हैं, एंड जो थर्ड है इसको फिल करने के लिए भी हमारे पास 6 वेज है। तो अगेन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 × 6 × 6 216 इज आवर आंसर। नाउ अब उन्होंने कहा है कि जो इनकी जो अरेंजमेंट बने वो इवन नंबर हो। अब जो 3 डिजिट नंबर है इसकी जो अरेंजमेंट बने वो हमारे पास इवन नंबर में आए। अब इवन नंबर की आपको एक प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि जो इवन नंबर है उसके लास्ट में हमेशा 2 4 6 8 लाइक दिस ये नंबर्स आते हैं। तो हमें पूरे किसी भी बॉक्स में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ लास्ट बॉक्स में चेंजेस करने की ज़रूरत है कि जो लास्ट बॉक्स है हम उसमें सिर्फ 2 4 6 डाल सकते हैं। उसमें हम सिर्फ 3 वेज से हम इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं, बिकॉज हमें ये इवन नंबर बनाना है। अगर इवन नंबर को बनाना है तो हमें सिर्फ 2 4 6 डालना पड़ेगा इसमें। अगर 2 4 6 डालेंगे तो ही ये इवन नंबर बनेगा। सो हमें इसको फिल करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं। बाकी फर्स्ट को भी हम 6 वेज से ही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में अगर कोई भी नंबर हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें लास्ट नंबर से फ़र्क है, क्योंकि जो इवन नंबर है उसके लास्ट में 2 4 6 होता है। तो इसमें हम फर्स्ट नंबर पे कोई भी नंबर डालें वो इवन नंबर ही बनेगा। तो इसको करने के लिए भी 6 वेज हैं। इसको क्योंकि हम डिजिट रिपीट कर सकते हैं तो इसको करने के भी 6 वेज हैं। सो अगेन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे कि हम कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं इवन नंबर की। 108 इज आवर आंसर। Let's see the third question. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमें 4 लेटर कोड बनाना है, मतलब 4 डिजिट्स जैसे हम बोल देते हैं, तो ऐसे 4 लेटर कोड बनाना है 10 लेटर से, फर्स्ट 10 लेटर से, लाइक ABCD EF GH एंड IJ, इनसे हमें 4 लेटर कोड बनाना है। अगर कोई भी लेटर ना रिपीट हुआ हो, मीन्स रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सी व्हाट दे आर सेइंग कि हमें ABCD EF GH IJ से हमें 4 लेटर कोड बनाना है। तो इस बॉक्स को फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने वेज हैं इसको फिल करने के लिए, कितने वेज हैं, 10 लेटर्स हैं, 10 में से कोई भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 10 वेज हैं। अब उन्होंने कहा है जो अल्फ़ाबेट है, लेटर है, वो रिपीट नहीं हो सकते। इसका मतलब हमें सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 9। नेक्स्ट को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 8। ऐसे एक एक लेटर कम होता जाएगा ना। सपोज करो मैंने 4 लेटर कोड बना लिया, लाइक मैंने A लिख लिया, फिर B लिख लिया, C लिख लिया, D लिख लिया। अब जब मैंने एक बार ये A लिख लिया तो मैं A को दोबारा नहीं लिख सकती, तो मेरे लिए B, इसके बाद को सेकंड प्लेस को चूज़ करने के लिए मेरे पास सिर्फ 9 ऑप्शंस रह जाएंगी। ऐसी जो लास्ट बॉक्स है इसको चूज़ करने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 ऑप्शंस रह जाएंगी। 1 ऑप्शंस कट होती जाएंगी जैसे हम एक एक प्लेस भरते जाएंगे। सो अगेन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर एक चीज़ को करने के
एक वे है और दूसरी को करने के लिए दूसरा, तीसरी को करने के लिए तीसरा, चौथी को करने के लिए चौथा, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारे पास सबके वेज आ जाते हैं। सो 10 9 ज़ा 90, 8 7 ज़ा 56, so 5040 is our answer. Now next see fourth question. Now in fourth question they are saying that how many 5-digit telephone numbers can be constructed using digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appear more than once. So इसमें हमें कोई 5-digit टेलीफोन नंबर बताना है जो हम 0 to 9 डिजिट में से बनाएंगे। मतलब कितने डिजिट्स हो गए 0 to 9, 10 डिजिट्स हो गए इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 6 7। अब हर एक नंबर हमें 6 7 से ही स्टार्ट करना है और कोई भी डिजिट एक बार से ज़्यादा नहीं आया। सो हमें 0 to 9 नंबर में से कोई 5-digit टेलीफोन नंबर बनाना है और इस टेलीफोन नंबर में जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं वो मुझे 6 और 7 ही होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कोई भी डिजिट एक बार से ज़्यादा नहीं आए। अब 6 और 7 तो एक बार ही आ ही गए, तो अब ये दोबारा तो आ नहीं सकते। मतलब 6 और 7 तो कभी आएंगे ही नहीं इन डिजिट्स में से, इन 3 में से। तो मतलब इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक वे है, बिकॉज हम सिर्फ यहाँ पे 6 ही डाल सकते हैं। इसको किसी और तरीके से हम फिल कर ही नहीं सकते। 6 के अलावा कोई और नंबर हम यहाँ पे डाल ही नहीं सकते। इसको फिल करने के लिए हमारे पास ओनली 1 वे है, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ 7 ही डाल सकते हैं। अब इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने वे हैं? 6 और 7 के अलावा हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं जो बच गए। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 8 वेज हैं। नेक्स्ट अब एक और नंबर कम हो गया हमारे पास, इसमें जो डालेंगे हम वो दोबारा नहीं डाल पाएंगे। सपोज 8 डाल दिया, अब हम 8 दोबारा नहीं डाल सकते। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 7 वेज हैं। इसको फिल करने के लिए हमारे पास 6 वेज है। सो अगेन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें टोटल अरेंजमेंट्स पता चल जाएंगी। सो आंसर इज 336। नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन, means fifth question. The fifth question. So fifth question is a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. मतलब हमने किसी भी कॉइन को 3 टाइम्स उछाला और उसके जो आउटकम्स हैं हमने उसको रिकॉर्ड किया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो हम जब भी किसी कॉइन को उछालते हैं तब कौन सी आउटकम आ सकती है? या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा। सो आंसर देखते हैं इसका पहले। हमें उन्होंने बोला कि हमने किसी कॉइन को 3 बार ही उछाला, तो जब हम उसको 3 बार ही उछालेंगे या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज है? या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, मतलब 2 वेज है। सेकेंड बारी जब हमने उछाला तब भी हमारा हेड या टेल आ सकता है। ऐसा तो नहीं अगर हेड पहली बारी में आ गया तो हमारा सेकेंड बारी में टेल ही आएगा पक्का। तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेज हैं। और अगर थर्ड बारी भी हेड आ सकता है, सपोज करो तीनों बारी हेड आ गया तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 2 वेज है। तो जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसमें हम क्या कहते हैं कि हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा आंसर क्या आ गया? 8। टोटल 8 टोटल 8 आउटकम्स हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो इसमें वो क्या कहते हैं, हमारे पास सपोज करो 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के। सपोज करो ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक। तो हमारे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं और उसमें से हमें कोई 2 फ्लैग कोई सिग्नल बनाना है उसमें 2 डिफरेंट कलर हो। सपोज करो एक रेड और ग्रीन का सिग्नल बना लिया। ऐसे हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं हमें ये बताना है। तो अगर हमारे इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज हैं हमारे पास, यहाँ पे कितने कलर डाल सकते हैं? हम कोई भी डाल सकते हैं 5 में से। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 5 वेज है। ओके। और अगर हमने एक कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया तो हम सेकंड में हम वो कलर तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। मीन्स सपोज करो रेड चूज़ कर लिया, अब हम रेड तो नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? 4 वेज हैं ओनली। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास एक चीज़ को करने के लिए m वेज हैं सपोज करो, और दूसरी चीज़ को करने के लिए n वेज हैं। तो टोटल कितने वेज होंगे दोनों को करने के लिए? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो हमारे पास टोटल 20 वेज हैं सिग्नल बनाने के लिए।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में 7.2 की इंट्रोडक्शन करेंगे। थैंक यू।